किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की जो तारबंदी योजना है उसके बारे में। क्योंकि आज के समय पे किसान भाई को सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है हम खेतों में जब खेती करने में आवारा पशुओं से और नील गाय से आती है। किसान भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने खेत में फसल उगाते हैं, काफ़ी खर्चा भी करता है, उसके बाद में भी एक दिन में ही किसान भाइयों की जो फसल होते हैं उसका आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा एक योजना ही चलाई जा रही है, सब्सिडी बेस पे किसान भाई तारबंदी कर सकते हैं, अपने खेत पे आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कई सारे ऐसे नियम होते हैं, ऐसे प्रक्रिया होती है जिसका पालन किसान भाई को करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, जो तारबंदी की योजना है उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। कंप्लीट प्रक्रिया के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपने खेतों पर तारबंदी कैसे करवा सकते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया है, कौन कौन किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकता है, पात्र है। इसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें लास्ट तक। साथ ही में आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारे जो भी किसान भाई सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं या फिर वो सोशल मीडिया से टच में नहीं हैं तो उन तक भी ये जानकारी आप शेयर कर सकें और आप वीडियो में अंत तक बनकर आज आप तारबंदी योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, बात करें तारबंदी योजना की, तो तारबंदी योजना के लिए जो 2025 और 26 के जो कुछ दिशा निर्देशों में कुछ संशोधन हुआ है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि पहले इसके अंदर अभी जो फेरबदल हुआ है उसके अंदर सबसे बड़ा जो अपडेट आया है किसान भाइयों वो ये आया है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको पहले एक जगह पे 6 बीघे जमीन अगर नहीं है हमारे किसान भाइयों के पास तो वो तारबंदी का लाभ नहीं ले सकते थे। लेकिन 2025-26 के जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर जो 6 बीघा जमीन की जो लिमिट थी उसको घटाकर अब 0.5 हेक्टेयर 2 बीघा कर दिया है। अब अगर कोई भी किसानों के पास अगर एक जगह पे 0.5 हेक्टेयर या समूह में हो तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। बात करें किसान भाइयों इसकी पात्रता की, तो इस योजना का लाभ हमारे सभी श्रेणी के जो कृषक भाई हैं, चाहे वो लघु हो, चाहे वो सीमांत हो या फिर वो अन्य श्रेणी का कृषक हो, बड़ा काश्तकार हो, तो उन सभी किसान भाइयों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत आवेदन में अगर कोई भी किसान भाई हमारा एक तारबंदी की फाइल को ऑनलाइन करवाना चाहता है तो उसके पास एक जगह पर 0.5 हेक्टेयर या फिर 2 बीघा जमीन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी कृषक भाई समूह में तारबंदी की फाइल को आवेदन करना चाहता है तो उसके पास एक जगह पर दोनों के पास 0.5 हेक्टेयर 2 बीघा जमीन होना जरूरी है। सामुदायिक तारबंदी की बात करें किसान भाइयों तो उसके लिए कम से कम 10 किसान होना जरूरी है। साथ ही में है 5 हेक्टेयर 20 बीघा से कम जमीन नहीं होनी चाहिए, तभी आपको सामुदायिक जो तारबंदी है 70% का जो बेनिफिट्स होता है वो मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। व्यक्तिगत अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपको अधिकतम 400 रनिंग मीटर पर ही अनुदान का लाभ मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर आप तारबंदी करवाना चाहते हो तो शेष जो भी दूरी है उस पर आप स्वयं के स्तर पर तारबंदी फेराफेरी करोगे। किसान भाइयों, अगर आप ने एक खसरा से 150, 200, 300 रनिंग मीटर का लाभ ले लिया है तो आप दूसरे खसरे से जो आपका 400 मीटर में से जो शेष जो दूरी है उसका आप लाभ ले सकते हो। लेकिन कोई भी किसान भाई अगर 400 रनिंग मीटर से ज़्यादा का लाभ लेना चाहता है तो उसको अनुदान देय नहीं होगा, अधिकतम 400 मीटर पर ही अनुदान देय होगा। बात करें किसान भाइयों अनुदान की, तो अनुदान में हमारे जो भी किसान भाई हैं जो 400 रनिंग मीटर पर तारबंदी करवाते हैं उनको अधिकतम 40,000 रुपये का अनुदान देय होगा, जो अन्य श्रेणी के काश्तकार हैं। और जो लघु सीमांत श्रेणी के काश्तकार हैं उनको अतिरिक्त 10% अनुदान दिया जाएगा। जो 40,000 रुपये अनुदान जो अन्य श्रेणी के काश्तकारों को दिया जाता है उससे अधिकतम 8,000 बढ़ाकर 48,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों को जो लागत है उसका 60% अनुदान दिया जाएगा और जो अन्य श्रेणी के जो काश्तकार है हमारे उनको 50% का अनुदान दिया जाएगा।
अगर किसान भाइयों आप सामुदायिक तारबंदी करते हो तो सामुदायिक तारबंदी के अंदर किसान भाइयों आपको 56,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें किसान भाइयों तो आपको कृषक के पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम जमाबंदी जो 6 महीने से पुरानी ना हो उसको आपको अपलोड करना होगा। साथ ही में भू राजस्व द्वारा जारी जो नक्शा है, आप जिस जमीन पर आवेदन करना चाहते हो, जिस खसरे का आवेदन करना चाहते हो, उसका आपको नक्शा बनवाना होगा पटवारी के माध्यम से, उसको आपको अपलोड करना होगा। साथ ही में अगर आप लघु सीमांत कैटेगरी के जो काश्तकार हैं तो आपको लघु सीमांत का उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही में किसान भाइयों आप अगर आपके जनाधार के अंदर लघु सीमांत सीडिंग नहीं है तो आपको उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा जारी लघु सीमांत प्रमाण पत्र से संलग्न करना होगा। इसके बाद ही आपको लघु सीमांत का लाभ मिल पाएगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें किसान भाइयों तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए तारबंदी आप स्वयं के स्तर से भी ऑनलाइन कर सकते हो या फिर नज़दीकी ई मित्रा के माध्यम से या राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से भी आप तारबंदी की फाइल को ऑनलाइन कर सकते हो। आवेदन होने के बाद में किसान भाइयों कृषि विभाग के पास आपकी डीएस की जाएगी, आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर आपके कोई भी प्रकार की दस्तावेजों में कमी है तो आपको एसएमएस के माध्यम से 10 दिन का समय दिया जाएगा। जिस भी डॉक्यूमेंट्स की जिस भी कमी है उसको आपको 10 दिन के अंदर वापस से अपलोड करना होगा या 15 दिन के अंदर अपलोड करना होगा। 15 दिन के अंदर अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपकी फाइल स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों आपका मौका मुआयना किया जाएगा डबल कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से। मौका मुआयना होने के बाद में आपकी जो फाइल है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में किसान भाइयों आपको 60 दिन के अंदर तारबंदी का कार्य पूरा करना होगा। अगर आप 60 दिन के अंदर तारबंदी का कार्य पूरा नहीं करते हो तो आपको एसएमएस के माध्यम से 30 दिवस का और समय दिया जाएगा। अगर आप उस समय भी तारबंदी का कार्य पूरा नहीं करते हो तो आपकी फाइल को जो प्रशासनिक स्वीकृति है उसको स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके बाद आप तारबंदी का काम नहीं कर सकते। इसलिए किसान भाइयों आप अपनी फाइल की जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है आपको कृषि स्थानीय जो कृषि पर्यवेक्षक है या डबल है उसके माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा और समय होते हुए भी आप अपना जो कार्य है उसको पूरा कर लें। इसमें कुछ कमियां होती हैं किसान भाइयों की। हमारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता कि वो कहीं से भी तार खरीद लेते हैं या फिर जो जाल है उसको खरीद लेते हैं, लोहे के खंभे खरीद लेते हैं, लेकिन वो बिल नहीं ले पाते हैं और बिल के लिए हमारे जो डीलर्स हैं उनको भी नहीं कह पाते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि इसके अंदर जीएसटी का बिल ही लगेगा। अगर आपके पास जीएसटी का बिल नहीं है तो आप इसके लिए पात्र नहीं माने जाओगे। इसलिए किसान भाइयों कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं उनका आप समय होते हुए ध्यान रखें। और बात करें किसान भाइयों इसमें जो तार है जाल है वो आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। और व्यक्तिगत कृषक में आपको शपथ पत्र भी देना होता है। अगर आप समूह में या सामुदायिक तारबंदी करवाना चाहते हो तो आप सभी की उसमें भी सहमति लगेगी और घोषणा पत्र लगेगा कि मैं 400 रनिंग मीटर से अधिक जो शेष परिधि है उस पर स्वयं के स्तर से तारबंदी का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करूंगा। इसलिए किसान भाइयों ये जो योजना थी जो 2024-25 की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से ये, लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुआ और वो संशोधन इतना बड़ा है कि हमारी जो किसान भाई तारबंदी का अनुदान नहीं ले पाते थे अब वो सभी अनुदान के लिए पात्र हैं और वो अनुदान ले सकते हैं। क्योंकि इसमें जो जमीन का जो क्राइटेरिया था उसको घटाकर 2 बीघा कर दिया है। पहले किसान भाई के पास कंप्लीट ज़मीन नहीं हो पाती थी, लेकिन अब सभी के पास 2 बीघा ज़मीन हो सकते हैं। इसलिए अब समय होते हुए अपना आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन भी सितंबर के बाद लागू नहीं किए जाएंगे, पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। और आप इसमें जो हमारा जो नंबर्स जो क्रम से आने का जो क्राइटेरिया सिस्टम है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है। इसलिए आप समय होते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स से बनवा कर पटवारी के माध्यम से आप अपनी फाइल को ऑनलाइन करवा दें। तो कोई भी अगर आपको समस्या होता है आप स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर भी आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा तारबंदी के बारे में जो भी प्रोसेस है उसके बारे में जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।